आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बहुत काम आने वाली दवा, बाज़ार में बहुत सेल भी है इसकी। न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट। इसमें आप देखें कि ये जो सबसे पहले जो टैबलेट है, ये रेड पैकिंग में आती है, जिसमें कि एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती हैं। और ये टैबलेट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन बी 12। सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो ख़ास बात इसके अंदर है वो है बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन बी 12, क्योंकि बी 12 जो विटामिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। और इसकी कमी से बहुत गंभीर रोग, बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जो सीधे सीधे आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं, जो ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए इस से ये ड्रग जो है, ये मेडिसिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है ये देख लें एक बार। तो आप देखें, इसमें सबसे पहले थायामीन, थायामीन मोनोनाइट्रेट 10 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 10 मिलीग्राम, पाइरोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम, साइनोकोबालामीन ट्राइचुरेट इन जिलेटिन इक्विवेलेंट टू साइनोकोबालामीन आईपी 15 मिलीग्राम, निकोटिनेमाइड आईपी 45 मिलीग्राम 45 मिलीग्राम, कैल्शियम पेंटोथीनेट 50 मिलीग्राम। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इसको आगे हम बढ़ेंगे और पहले जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं हम देखेंगे, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसके लिए ये दवा इतनी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखें, सबसे पहली बात कि न्यूरोबियन फोर्ट जो है डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है। ये इन्फॉर्मेशन केवल आपकी नॉलेज के लिए है, और मैं सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करता। इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह ज़रूर लें। तो यहाँ आप देखें कि यह दवाई टैबलेट, इंजेक्शन और इंजेक्शन में मिलती है, और पोषण की कमी, विटामिन बी की कमी के लिए मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे वन बाय वन इसको देखेंगे कि क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या उसके यूजेस हैं। सबसे पहले थायामीन। थायामीन को हम विटामिन बी कहते हैं, विटामिन बी। तो थायामीन इंजेक्शन का उपयोग जो है वो बेरी बेरी के इलाज के लिए किया जाता है। बेरी बेरी क्या है? विटामिन बी 1 की लंबे समय तक कमी के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है, गंभीर स्थिति है। विटामिन बी 1 थायामीन की कमी से मुख्य रूप से बेसिकली क्या होता है, बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है, और वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं। अगर हम इन शॉर्ट लक्षण देखें तो इसका बेरी बेरी में कमज़ोरी और थकान, पैर और हाथों में सूजन, दिल की धड़कन, हार्ट बीट्स का बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारे लक्षण हैं बेरी बेरी के। वहीं वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम में हम देखें तो भ्रम और मानसिक भ्रम की स्थिति, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। याददाश्त में कमी, मेमोरी लॉस हो सकता है, बैलेंस नहीं बनता, और जो है आँख की समस्याएं और दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे कि दिखने में कुछ कमी हो सकती है। तो ये लक्षण जो है गंभीर रूप से विटामिन बी 1 की कमी का संकेत देते हैं, और इनका समय पर उपचार की आवश्यकता होती है। वहीं आगे हम देखें, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 इसको बोलते हैं, और इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस नाम की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? मुंह और होठ पर हम देखें तो होठों पर दरारें पड़ जाती हैं, मुंह और के कोनों पर घाव हो जाते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जीभ में सूजन और लालिमा हो जाती है, ग्लोसाइटिस, जीभ में इन्फेक्शन हो जाता है। आँखों में जलन या खुजली हो सकती है, आँखों में रोशनी की कमी हो सकती है, आँखों के किनारों पर लाली और कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। स्किन में, चेहरे और शरीर पर अन्य हिस्सों पर सूखी और पपड़ीदार त्वचा हो सकती है। और अन्य लक्षण थकान, एनीमिया, खून की कमी, राइबोफ्लाविन की कमी को समय पर अगर हम उसको पहचान लें
और डिफरेंट सप्लीमेंट से उसको ठीक क्या कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट का इंग्रेडिएंट है पाइरिडॉक्सिन और पिरिडॉक्सिन, जिसको हम विटामिन B6 भी कहते हैं। और विटामिन B6 की कमी से जो भी कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिकल और स्किन से संबंधित विकार प्रमुख हैं। इसका मतलब ये है, अगर स्किन में कोई एक्जिमेटस टाइप कंडीशन है, आपकी स्किन उखड़ रही है और फिंगर टिप्स में पेन वगैरह है, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि कुछ विटामिन की कमी हो सकती है। त्वचा के लक्षण इसमें जो है, त्वचा पर और स्किन पर रैशेज़ बढ़ जाते हैं, सूजन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, सीबोराइक डर्मेटाइटिस हो सकती है, होठों पर दरारें और सूजन हो सकती है, जीभ में सूजन और लालिमा हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे कि चिड़चिड़ापन और अवसाद, डिप्रेशन हो सकता है, देन भ्रम और चक्कर आना, हाथ पैरों में झुंझुनी, मतलब हाथ पैरों में बिल्कुल वाइब्रेशंस जो होते हैं, सुन्नपन हो जाता है, और इसे हम कहते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। दूसरे जो लक्षण हैं इसमें एनीमिया, खून की कमी, थकान और कमज़ोरी, और इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें निकोटिनेमाइड और विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से क्या हो सकता है, पेलाग्रा हो सकता है, पेलेग्रा नाम का रोग हो सकता है। और इसका जो लक्षण क्या है, त्वचा पे धूप में त्वचा लाल और खुरदरा होना, डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्किन रेड हो जाएगी और जो है रफ स्किन हो सकती है। पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में दस्त और डायरिया हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में मानसिक भ्रम और डिमेंशिया, अवसाद और चिड़चिड़ापन, और मुंह में जो जीभ में सूजन और घाव हो सकते हैं विटामिन B3 की कमी की वजह से। देन कैल्शियम पेंटोथीनेट, विटामिन B5 की कमी, यहाँ पे इसमें जो है आमतौर पर ये दुर्लभ होता है, लेकिन कमी होने पर बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है। तंत्र लक्षण जो इसमें तंत्रिका तंत्र जो है बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में जलन और झुंझुनी, मतलब हाथ पैरों में वाइब्रेशंस और सुन्नपन होगा और एक बहुत तेज़ पेन होगा। पेरीफेरल न्यूरोपैथी इसको बोलते हैं। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी की जो होता है, जो पेन होता है पेरीफेरल या न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, इसमें कोई पेन किलर्स काम नहीं करती, इसके लिए हमें अलग से मेडिसिन देनी होती हैं न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए। नींद में गड़बड़ी, इंसोम्निया हो सकता है, थकान कमज़ोरी हो सकती है, और पाचन संबंधी समस्याएं, पेट में दर्द और उल्टी हो सकती हैं कैल्शियम पेंटोथीनेट विटामिन B5 की कमी की वजह से। देन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12। इसकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर रेड रक्त और ब्लड और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, खून में RBCs की कमी हो सकती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स की कमी हो सकती है जो कि बड़ी और अपरिपक्व होती हैं। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। स्किन आपकी उखड़ सकती है, स्किन में डिजनरेशन हो सकता है, फिंगर टिप्स पर अनबियरेबल पेन हो सकता है, जो बहुत तेज़ पेन होता है और आता है और चला जाता है, ये विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। दैन इसमें रक्त संबंधी लक्षण जो है थकान, कमज़ोरी, त्वचा का पीला होना, पीलिया, जॉन्डिस, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना। न्यूरोलॉजिकल लक्षण हाथ पैरों में झुंझुनी और सुन्नपन, संतुलन की कमी, बैलेंस नहीं बन सकता, और भ्रम, अवसाद और चिड़चिड़ापन, और मेमोरी लॉस, स्मृति हानि, ये हो सकती हैं जो है विटामिन B12 की वजह से। मुंह और जीभ में सूजन और दर्द, मुंह में छाले। अन्य लक्षण भूख में कमी और वज़न में कमी। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप ये सोचें कि कोई विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, जो भी आप लक्षण यहाँ देखें। तो यहाँ आगे देखें, यहाँ जो विटामिन B12 है 2 फॉर्म में मिलता है, साइनोकोबालामीन और मिथाइलकोबालामीन में। यहाँ इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिकली जो विटामिन B12 है, साइनोकोबालामीन है, इन शॉर्ट हम देखें तो विटामिन B12 का सिंथेटिक रूप है साइनोकोबालामीन, जबकि नेचुरल रूप जो होता है मिथाइलकोबालामीन। हम साइनोकोबालामीन भी लेते हैं तो साइनोकोबालामीन भी बॉडी के अंदर जा करके मिथाइलकोबालामीन में ही कन्वर्ट होता है, तब जाके एब्जॉर्ब होता है, और ये वाटर सॉल्युबल है। इसलिए हम अगर कोई मेडिसिन लें तो हम कोशिश करें कि हम उसमें जो विटामिन B12 है वो मिथाइलकोबालामीन की ही फॉर्म में हो।
तो विटामिन B12 का सिंथेटिक रूप है साइनोकोबालामीन और जो शरीर में सक्रिय रूप से बदलता है, जबकि मिथाइल कोबालामीन इसका प्राकृतिक और सक्रिय रूप है जो सीधे नर्वस सिस्टम और DNA सिंथेसिस में कार्य करता है। मिथाइल कोबालामीन बेहतर अवशोषण और न्यूरोलॉजिकल लाभ प्रदान करता है, इसलिए कोई अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसमें तो मिथाइल कोबालामीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इस ड्रग में, इस मेडिसिन में जो विटामिन B12 है वो साइनोकोबालामीन की फॉर्म में है। अब हम यहाँ देखें कि न्यूरोबिन 4 इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ विटामिन B1, B6, B12 एंड हैज़ मैनी यूजेस क्या क्या है इसके हम देखें तो ट्रीटिंग विटामिन B डिफिशियंसीज हमने देखा ही है। न्यूरोबिन 4 कैन हेल्प टू ट्रीट विटामिन B डिफिशियंसीज। इम्प्रूविंग नर्वस सिस्टम हेल्थ, ये क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है और भी चीज़ें हैं इसमें जो कि न्यूरोबिन 4 कैन हेल्प टू रिलीव सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग, नम्बनेस, वीकनेस इन द हैंड्स एंड फीट्स। हाथ पैरों की उंगलियों में, फिंगर टिप्स में बिल्कुल जो है पेरीफेरी पर जो है एक झुंझुनी सी होती है, सुन्नपन होता है और उसकी वजह से पेन होता है बहुत ज़्यादा, और हाथों की जो फिंगर टिप्स पे जो स्किन है वो भी उखड़ने लगती है। इसका मतलब यह है कि आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो इसको इट कैन आल्सो ट्रीट नर्व डैमेज एंड रीजनरेट नर्व्स। नर्व डैमेज को भी ट्रीट करती है और जो है नर्व्स को रीजनरेट भी करती है। नेक्स्ट इसका यूज़ है रिड्यूसिंग पेन में न्यूरोबिन 4 कैन हेल्प रिड्यूस पेन इन एसोसिएट विद रूमेटिक एंड ट्रोमेटिक कंडीशंस एज वेल एज डिजेनरेटिव स्पाइन कंडीशंस और पोस्ट सर्जिकल रिकवरी। तो पेन को रिड्यूस करता है न्यूरोबिन 4 और पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन में भी काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और वैसे ही भी आपने देखा है कि जो सर्वाइकल पेन होता है उसमें भी न्यूरोबिन 4 का काफ़ी यूज़ है, लोग बहुत लेते हैं, इसको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। तो इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ, न्यूरोबिन 4 कैन हेल्प इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, मेंटेन हेल्थी स्किन, हेयर एंड प्रमोट लिवर हेल्थ। ये सब इसके यूजेस हैं जो है न्यूरोबिन 4 के। तो हम देखें तो ओवरऑल हेल्थ के लिए मल्टीविटामिन बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, इसको ले सकते हैं। और हम देखें तो न्यूरोबिन 4 जनरली एक सेफ़ मेडिसिन है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग, और हाउएवर टेकिंग ए हायर डोज देन रिकमेंडेड मे कॉज साइड इफ़ेक्ट्स सच एज डायरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड नर्व डैमेज। और लेकिन अगर डोज जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा अगर इसको लेते हैं तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, पेशाब ज़्यादा आना, और जो है नर्व डैमेज हो सकते हैं। ये इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा डोज से। थैंक यू। और आगे एक मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफरेंट सोर्स से ली गई है, केवल आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, और मैं सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करता। और इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। और इसको देखें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।